जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ इज टू अटेन गॉड। यस, परमात्मा को जानना, परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि उसको जाने बिना हमारे जीवन की सार्थकता और पुरुषार्थों की प्राप्ति भी नहीं होती। बट असल में वो तत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। एकम सद्व्रिया बहुधा वदन्ति। तत्ववेत्ता उस तत्व को अनेकों नामों से पुकारते हैं। जैसे ज्ञानी उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी उस तत्व को परमात्मा कहते हैं और भक्त उस तत्व को भगवान कहते हैं। जब वो निर्गुण निराकार था तब वो ब्रह्म के रूप में था। जब वो सगुण साकार बना तब वो परमात्मा के रूप में घट घटवासी बना, सबका संचालन करने लगा। और वही श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री राम का दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ और जीव का कल्याण करने के लिए सृष्टि का कल्याण कारक बना। तो उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। अब ये डिपेंड करता है उपासक पे और भक्तों पे कि वो किस रूप की भक्ति करने में, किस रूप की पूजा करने में उन्हें आनंद मिलता है। जैसे कई भक्तों को छैल छबीले श्री कृष्ण भाते हैं, कईयों को श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम भाते हैं, कईयों को जटाजूटधारी भगवान शिव शंभु भाते हैं, तो किसी को माँ शक्ति, माँ भगवती की पूजा, उनकी भक्ति भाती है। किंतु तत्व एक ही है, इन्हें अलग अलग नहीं मानना। तत्व एक ही है, बस अलग अलग रूप है। जैसे आटे से कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, रोटी, पूरी, पराठा, हलवा आदि। पर वो खाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाए। किसी को पराठा पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को हलवा पसंद है, किसी को रोटी पसंद है। तो ये डिफरेंट टेस्ट है सबकी। उसी प्रकार सबकी अलग अलग जिज्ञासा है। किसी को श्री कृष्ण की भक्ति भाती है, किसी को श्री राम की, किंतु है सब एक ही, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। इस प्रकार उस परम तत्व को जानते ही आखिर होता क्या है। उस परम तत्व को जानते ही हमारे हृदय का घोर अज्ञान का अंधकार जो है वो ध्वस्त हो जाता है। हमारे माइंड में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं भगवान को लेके, वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं। किंतु उस परम लक्ष्य को हम मनुष्य शरीर में रहते रहते ही पा सकते हैं। अन्य 84 लाख योनियों में ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य शरीर में रहते रहते जीव अनेक साधन कर सकता है, जैसे स्वाध्याय, जप, तप, यज्ञ आदि कर्म, कथा श्रवण, योग आदि। येन केन प्रकारेण परमात्मा की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है और इसे मनुष्य शरीर में ही हम पा सकते हैं। और मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए जिस एज में हम हैं, इस भक्ति की कोई एज नहीं होती। जिस एज में हम हैं, जिस कंडीशन में हम हैं, हमें भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। अगर हमने मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो ये जीवन तो व्यर्थ ही चला गया और मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। किंतु ये तभी संभव है जब हम सार्वभौम शक्ति सभी जीवों में देखने लगेंगे, पुण्य करने लगेंगे, दान करने लगेंगे, तभी ये संभव है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे ही पर लोक सिधारा।